राधे श्याम भक्ति भाभी ग्रेवी रसोई चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज हम करा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को नौका विहार। तो नौका विहार के लिए मैंने इनकी ये टब तैयार कर लिया है। वैसे तो नौका हम बना नहीं सकते, लेकिन आज जैसे भी हम पॉसिबल घर में हम सरल तरीके से कैसे करा सकते हैं नौका विहार। तो मेरे पास ये टब है, तो मैंने इसको थोड़ा डेकोरेट कर लिया है और मैंने बड़े बड़े 2 फ्लावर के गुंच लगा दिए हैं और देखती हूँ मैं। और ये झल्लर लगा दी है, जो आपके पास दीपावली पर बची हुई झल्लर होंगी वो आप इस तरीके से लगा दें और इस तरीके से आप तैयार कर लें। और इसमें डाल लें 2-4 पत्ते, या आपके पास अशोक के पत्ते हों तो आप अशोक के पत्ते डाल सकते हैं। मेरे पास थे इसके पत्ते, क्या बोलते हैं इसको, मनी प्लांट तो नहीं है, मनी प्लांट नहीं है ये, वो है गिलोय। अच्छा, तो हाँ, उसके गिलोय, पत्ते हैं। हाँ, गिलोय। तो मेरे घर में गिलोय है तो मैंने गिलोय के पत्ते डाल लिए। आपके घर में जो भी प्लांट हो आप उसके पत्ते डाल सकते हैं। छोटे पत्ते डालने छोटे डालने, बड़े डालने इस डब्बे में टब है तो इसको हम खोल लेंगे और इसको हम इस तरीके से फुलवा लेंगे। तो नौका विहार करवानी है हमें अपने लड्डू गोपाल जी की। नौका विहार निर्जला एकादशी तक कराई जाती है और अगर गर्मी बाद में भी है तो आप बाद में भी करा सकते हैं। वैसे निर्जला एकादशी तक इनको नौका विहार कराई जाती है। तो अब इसको मैं इस डब्बे में से निकाल कर फुलवा लेंगे और उसके बाद हम तैयारी करेंगे। ये हमने घर में ही थर्माकोल पर ना ये ट्रे लगा लिए, तो हमने सिंपल सी नौका बना ली है। जैसे कि आप भी आसानी से नौका विहार करा सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से थर्माकोल के ऊपर डबल टेप लगाकर इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं बना ही रही थी तो सोफे पे बने हुए हैं ये थर्माकोल के पीस। तो ये तैयार है नौका कराने के लिए ट्रे। जी के टब के लिए हम भरवाने आए हैं इसमें हवा। अब ये इसमें हवा भरी जा रही है, तो कितना प्रेशर का काम है ये भी। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो भाई हमारे लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के आ गए हैं फ्रेंड। और ये देखिए ये आ गए हैं कृष्णा। सारे तो आ नहीं सकते थे क्योंकि ना वेट ज़्यादा हो जाता है, और अब ये यहाँ विराजमान हो जाएंगे। तो सारा तो सामान गिरा लेंगे ये अपना। हाँ हाँ, तो जमा राधिका बिठाऊंगी ना, अच्छा इसलिए हाँ, लो बेटा राधे राधे। राधे राधे जी। तो ये आ गई हैं कृष्णा को लेकर और राधिका को लेकर। और बड़े वाले इसलिए नहीं आए क्योंकि वेट भी हो जाता है, और ये अकेली आई हैं तो लेकर कैसे आती, दिक्कत हो जाती है। तो अब चलो इनका स्वागत कर देते हैं। तो इन्हें हम फूलों की माला पहना देते हैं। और ये हमारी राधिका बैठी हुई हैं और ये कृष्णा बैठे हुए हैं और ये कन्हैया बैठे हुए हैं। और ये हमने जगन्नाथ जी को भी तैयार कर लिया है। और एक ये छोटे लाला आ गए हैं, ये भी तैयार हैं। तो आज है नौका विहार में आए ये सारे फ्रेंड आपस में, अभी तो ये मिल रहे हैं और अब हम इनका कर देते हैं स्वागत। तो ये सब माला पहन लेंगे, तो सभी को माला पहना देंगे। ये सारी एक साथ तो नहीं आ पाएंगी मेरे को लग रहा है। हो चुका है आज नौका विहार में और सबने माला पहन ली है। और जो छोटे छोटे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और कान्हा जी हैं, इनके पास हमने फूल रख दिए हैं। ने राधिका के फ्रेंड को भी बुला लिया है और ये मेरी फ्रेंड है राधे राधे। तो मैंने इन्हें भी बुला लिया है क्योंकि इनके साथ ही आ सकते हैं। वो जब भी आते हैं तो कोई 2 बहाने मिलते हैं हमारे यहाँ आने के इनको। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड से फ्रेंड को मिलाना भी। हम अपने लड्डू गोपाल जी को और पास में कहने को हम फ्रेंड हैं और फिर भी हम मतलब ना खुद इतना मिल पाते हैं ना फ्रेंड को मिला पाते हैं। चलो सारा फैला हुआ, देखिए कितना फैला हुआ हमारा घर। सारे में वुंच पड़े हुए हैं, कई झल्लर पड़ी हुई हैं। और भाई हमने राधिका और इनको पधार लिया है यहाँ पर। ये अपने कमरे में आराम से बैठ गए हैं। और अब हम सबसे पहले तैयारी करेंगे इनकी आरती की और उसके बाद कराएंगे इनको जलपान। आरती के लिए जला लेंगे धूप दीप। तो दीपक जला लिया है और धूप जला रहे हैं अब। और अब कर लेंगे घंटी बजाकर आरती। तो हमने घंटी बजा ली है और आरती करेंगे हम बांके बिहारी की।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट सिर शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, ऐसी उगल पहले बले हाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि वले वले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती वले जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, दास नाथ के नाथ आपो, दुख सुख हो गई है। आरती कर लेंगे हम ठंडी, 3 बार जल घुमा देंगे इस तरीके से, सभी को हम आरती दे देंगे और उसके बाद मंदिर में भी आरती दे देंगे और खुद भी हम आरती ले लेंगे। अब इन्होंने भी आरती ले ली और हमने भी आरती ले ली और सभी परिवारजनों को भी आरती दे देंगे। इसके बाद हमने लगा लिया, भोग तैयार कर लिया है। तो ये मैंने बिस्कुट लिए हैं, जैसे वो ये हैं बिस्कुट जो नॉन खटाई होती है उसके, इसलिए मैंने ये बिस्कुट का भोग लगाया है। चने ले लिए हैं और अनार के दाने ले लिए हैं, इलायची और ले लिए मूंग स्प्राउट वाली, लीची ले ली है और तरबूज का भोग लगा दिया है, आम का भोग लगा दिया है और इनके पसंद के लड्डू, बिहारी जी के पसंद के पेड़े होते हैं और लड्डू गोपाल जी के लड्डू, और यहाँ मखाने ले लिए मैंने और ये ले लिए है मेवा और मिश्री ले ली है और हमने सभी को भोग लगाने के लिए तैयारी कर ली है। तो आप यदि एकादशी में लगाएंगे ना कभी भी, तो अगर एकादशी के दिन नौका विहार कराएंगे तो तरबूज ना लगाएं और लड्डू ना लगाएं, यानी कि अन्न का भोग ना लगाकर फलाहार का भोग लगा सकते हैं। फल कोई सा भी आप भोग लगा सकते हैं जामुन को छोड़कर। तो चलो अब इनको घंटी बजाकर भोग लगा देंगे। 15 मिनट के लिए पर्दा डाल दो। अब हमने घंटी बजा ली है और भोग लगा देंगे। 15 मिनट बाद पर्दा खोलकर ये प्रसाद तैयार हो जाएगा। आदि दिया है और हमारे लड्डू गोपाल जी ने और राधा रानी ने सभी ने भोग ग्रहण कर लिया है। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और अब ये इनको थकान हो जाएगी नौका विहार के लिए, तो हमने पहले ही इनको नाश्ता वगैरह करा दिया है। अब चलते हैं इन्हें और नौका विहार कराएंगे। तो अब हमने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को कराया है नौका विहार, और भाई ये बैठ चुकी हैं इसमें, और अब इनको हम कराएंगे नौका विहार। तो भाई इनको इनके साथ तो या तो इनको पकड़ लें या इनको, भाई इनको तो धीरे धीरे इसी तरीके से करानी पड़ेगी कि हम हाथ से फूल हटाते जाएंगे और आराम से इनको नौका विहार कराते जाएंगे। ये देखिए, तो भाई ये टब भी छोटा पड़ चुका है एक के लिए। अगर सोचो बड़े वाले हो तो कैसे फिर वो अकेले ही करेंगे। इनको बैठे रहने तो दूसरों को ले आओ। हाँ, छोड़ दो ना, उनको प्लेट में कराओ, क्योंकि ऐसे कहाँ कराओगे। कान्हा जी सारे तो आ ही नहीं सकते एक साथ, तो इसलिए अब हम इनको कराना है, हाथ से पकड़ के नौका विहार करानी है हमने, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है। और आपको भी जो नौका विहार करानी है तो आप करा लें निर्जला एकादशी से पहले, क्योंकि गर्मी तो इस बार ज़्यादा पड़ी नहीं है। तो भाई इस तरीके से आप नौका विहार करा सकते हैं। अभी ज़्यादा घूमने की तो जगह है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी ये डूब रहा है, डूब रही है, ये डूबेगी तो है, वेट ज़्यादा इसमें, अगर हाथ से नहीं पकड़ेंगे तो डूबेगी। सुनो, इसके ऊपर भी इनको भी यहीं बिठा लेंगे फिर। थर्माकोल फ्रेंड तो अभी इनके आए नहीं है, और हमारी जो नौका है वो छोटी पड़ गई है अभी, देखिए। तो अब इनको हम कहीं घुमा तो सकते नहीं, हमने जो हाथ से पहले घुमा लिया वो घुमा लिया, लेकिन अब हम घुमा नहीं सकते इनको।
केशव भी बैठ गए, राधिका भी बैठ गई और हमारे जो है कान्हा जी भी बैठ गए और ये जो आए हुए थे लड्डू गोपाल जी ये भी बैठ गए, सब बैठ गए। और अब यहाँ इनको मिल रही है ठंडक। तो देखिए इनके फेस की स्माइल देखिए, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और राधिका की फेस की स्माइल देखिए, बहुत खुश हो रही है कान्हा जी के साथ। तो सभी अपनी फ्रेंड के साथ मिले हुए हैं तो इन्जॉय कर रहे हैं, तो बहुत खुश तो हो ही रहे हैं। और देखिए हमारे का लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार देखिए, भागा जा रहा है इधर से उधर मुकुट। और ये बैठी है हमारी राधिका रानी। तो सब कर रहे हैं एंजॉय। और अब कुछ देर के लिए ना हम इसमें बैठे रहने देंगे। कुछ तो कपड़े गीले हुए हैं लेकिन कुछ सूखे हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। थर्माकोल नीचे लगा हुआ है इसीलिए ये आराम से बैठे हुए हैं, वरना तो ये अब तक डुबकी लग जाती सबकी। सब क्या कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे थे, इनका स्विमिंग पूल बन जाता। सभी इंजॉय कर रहे थे, तो इंजॉय करते करते सभी को भूख लगाई तो मैं लड्डू ले आई। और देखिए कटोरी भी इन्हीं के साइज़ की लाई है, लड्डू के साइज़ की। और सबको हम अब भोग लगा देंगे। तो देखो कान्हा जी, राधिका और कृष्णा और ये केश भी पीछे है, राधा रानी है और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो इनको सबको हमने खिला दिया है लड्डू। और अब इसके बाद खिला देंगे आम सभी को। भाई इनको आम भी, क्योंकि भूख तो लग रही है तो भाई बच्चों को खिला देते हैं। और मैंगो वैसे भी बच्चों का फेवरेट होता है, बड़ों का भी होता है, बड़ों का भी होता है, लेकिन बच्चे तो शौक से ही खाते हैं ना, तो इसलिए सब भाई सब खा लो। और केश भी दुपक गई, कह रही है अरे केस भी तो चुप वहाँ बैठी है बेचारी, केस भी आ गई। हाँ छोटी है ना इसलिए दिखाई भी कम दे रही है। चलो भाई सभी ने भोग लगा लिया। आप पीछे कटोरी खाली थी तो मैंने ला कर रखी, तब भाई ये देखो ये तो इनके ऐसे ही आ जाएगा फेस के पास। और ये केशव भोग लगा चुके हैं और कृष्णा ने भोग लगा लिया, राधिका भोग लगा रही हैं और ये लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी। और पीछे केशवी को खिलाते हैं। भाई केशवी गुस्सा हो रही है, केशवी कह रही है आ जाओ तुम आगे आ जाओ। हाँ मुझे ना भूख लग रही है और मेरे को कोई खिला नहीं रहा। ये देखो अब केशवी चमकी। अब लगा दिया सभी को भोग हमने और ये रख दी हमने कटोरी इन्हीं के पास। तो इन सभी बच्चों ने एंजॉय तो खूब कर लिया और खूब भीग लिए और ठंडक भी खूब अच्छे से प्रदान हो गई इनको। तो आप भी, अगर आपकी भी कोई फ्रेंड हो या कोई जो भी हो ना पास में और आना चाहें तो आप उनको बुला लें और वो भी नौका विहार कर लेंगे। और हम जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी नौका विहार करते हुए एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी एंजॉय कर लेंगे। और अब कपड़े इनके उतार कर अब इनको स्विमिंग पूल में बिठा देंगे कितना ही बड़ा हो लेकिन छोटा ही पड़ जाना है क्योंकि पहले छोटे कराते थे, अब छोटे में भी छोटे ही पड़ जाते हैं। ये देखिए अब सब आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि खा पी चुके हैं सब। हमारी राधा रानी भी और लड्डू गोपाल जी भी और कान्हा जी सब आराम से बैठे हुए हैं। अब इनको 10-5 मिनट के लिए यहाँ पर बिठाएंगे और उसके बाद हम इनके कपड़े चेंज कर देंगे। जगन्नाथ जी को भी बिठा लिया है, अब इनको भी करा देंगे हम नौका विहार। तो आप थर्माकोल लगा लें ट्रे के नीचे या अपनी परात के नीचे, और नहीं लगाते हैं तो आप परात में भी लेकर इनको नौका विहार करा सकते हैं। ये देखिए क्योंकि मैं ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं, हाँ इसमें वेट ज़्यादा है तो ये दूसरे भी हिल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम इनको हिला हिलाकर नौका विहार करा देंगे। हम ले आए इनको पूल पार्टी कराने के लिए। तो देखिए कान्हा जी तो हमारे बैठ चुके हैं सेफली। ये देखिए अब तो ये आराम से बैठ जाएंगे। और अब मैं बिठा दूंगी अपनी राधा रानी को। और भाई छोटे लड्डू गोपाल जी को नहीं बिठाएंगे क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। इन्हें प्लेट पे बिठा दो। तो अब हमने पूल पार्टी के लिए सभी बच्चों को बिठा लिया है और ये बड़े आराम से बैठ गए हैं सारे। और अब ये कर रहे हैं एंजॉय पूल पार्टी में। तो सभी ने ड्रेस चेंज कर ली है। तो ये देखो हमारे कान्हा जी कितने खुश हो रहे हैं। और ये राधिका की फ्रेंड है और ये देखिए ये भी बहुत खुश हो रही है। और ये हमारे कृष्णा सबसे आगे बैठे हैं, ये सबसे ज़्यादा खुश हो रहा है कि मैं सबसे आगे बैठा हूँ, सबसे बड़ा हूँ इसलिए सबसे आगे बैठा हूँ, इसलिए ये और ज़्यादा खुश हो रहा है। और ये केशवी और केशव और पीछे बैठे हैं हमारे लाला। तो सभी अब एंजॉय कर लेंगे इसमें। और अब इनको स्नान कराए, इसके बाद हमने इनको स्नान भी कराना है और स्नान कराने के बाद वस्त्र बदल कर इनकी सेवा रात्रि की जैसे हम देते हैं भोग वगैरह की वो सब देनी है।
तो अब बच्चों को एंजॉय करने देते हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि हमारे बच्चों का श्रृंगार आपको कैसा लगा, इनकी पूल पार्टी कैसी लगी और इनका नौका विहार आपको कैसा लगा। पूल पार्टी में लगाई थी भूख, इसलिए भाई हमने रख दिया इनके पास मैंगो और लड्डू। और जो ये साइड में बैठे हैं सारे, तो ये भी पास में आकर भोग लगा लेंगे। नहीं, इनको हम ही लगवाएंगे भोग, ऐसे नहीं लगाते हैं भगवान जी भोग। क्योंकि हम सेवा भले ही हम लड्डू गोपाल जी की कर रहे हैं, लेकिन भाव हमारा यही होना चाहिए कि ये हमारे भगवान हैं। तो इस तरीके का भाव रख के हम इनको भोग लगा देंगे सभी को, और ये थोड़ी देर एंजॉय कर लेंगे। तो मैं 15-20 मिनट के लिए इसी पूल में इनको बिठाए रहूँगी और भोग लगाते रहेंगे। अगर इनका मन करता है तो जैसा इनका मन करेगा वैसा ही करवा लेंगे। तो इनके सावर स्नान की तैयारी चल रही है। अब ये सावर स्नान होगा इनका। सबसे पहले तो हम छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को ही करा देते हैं, उसके बाद राधा रानी और ये हमारे कृष्णा सभी कर लेंगे सावर स्नान। तो ये बाल्टी और छन्नी लगा दी है हमने और इसी से इनका स्नान हो रहा है। और ये लोग अभी तक भीगे नहीं थे, अब ये आराम से नहा लिए बारिश के पानी में। बारिश तो नहीं हुई है, हमने अपने बाल्टी के जल से नहाया बारिश। चलो जी, सावर स्नान भी हो गया, यही रह रहा था। हाँ, ये भी हो गया। चलो तुम्हारा सावर स्नान। कुछ और रह गया तो बता दो। अब हाँ, अब क्या रह गया? अब राम जी आएंगे, राम जी के नीचे बिठा। हाँ, अब राम जी वाला रह गया। अब नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम लगाएंगे शाम को खाने का भोग। और राधिका और कृष्णा और ये माधव तो घर पे ही हैं। केशव और केशवी, ये देखिए केशवी, ये सब बैठे हुए हैं, बास्केट में जाने के लिए तैयार हैं। तो अब ये जाने वाले हैं। तो भाई माधव के लिए भाई यह है कि कह भी कुछ नहीं सकते, मजबूर है। लेकिन हाँ, माधव के लिए बहुत लग रहा है कि आना चाहिए था। और तो चल माधव को मैं 2 बार और करा दूंगी वहाँ पे। अच्छा, नौका विहार उनको तब उनके रूम में ही रख रखा है, मैं पानी डाल के उनको उसी में नौका विहार करा दूंगी। हाँ सही है, ठीक है। सुबह भी उन्होंने स्नान करा टब में बैठ के, इन्होंने सब नहीं करा है। अच्छा चलो ठीक है जी। राधे राधे। राधे राधे। जा रहे हैं हमारे केशव और केशवी। केशव केशवी। हाँ, तो भाई राधे राधे। राधे राधे। हाँ, जय श्री कृष्णा। और माधव को भी राधे राधे कह देना। ठीक है, वो तो तुम्हें कह देना। हाँ, तो अब हम सभी इनको नौका विहार करा चुके हैं और हमारी फ्रेंड भी चली गई है। अब मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाएं कि आपको आपके लड्डू गोपाल जी की नौका विहार कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।